नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हैं मनी 9। आज झमाझम बारिश ने जहां गर्मी और उमस से राहत दी है, वहीं बाजार में लगातार चौथे दिन की तेजी ने निवेशकों को खुश किया है। पिछले 4 दिन में सेंसेक्स करीब 2000 पॉइंट और निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर चढ़ चुका है। संदीप जी, बाजार ने कल तेजी की हैट्रिक देखी और आज हमने बाजार में तेजी का चौवा देखा। तो क्या बाजार की जो अभी जो धुआंधार बैटिंग चल रही है, उसकी क्या वजह है? देखिए, उसमें कई सारे फैक्टर्स हैं। एक तो जो ग्लोबल क्यूज़ हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं। कल आप देखिए यूएस के मार्केट्स की जो क्लोजिंग थी वो बेहद शानदार थी। डाउ कल आप देखेंगे तो 750 अंकों से ज़्यादा की मजबूती के साथ बंद हुआ और अच्छी बात यह है कि दिन के ऊपरी स्तरों पर जाके डाउ में क्लोजिंग देखने को मिली है। उसके साथ साथ जब यूएस पॉजिटिव बंद हुआ तो जाहिर सी बात है फिर आपके जो एशियन मार्केट्स हैं वो भी पॉजिटिव खुलते हुए दिखेंगे। तीसरा फैक्टर आपका होता है जो करेंसी और क्रूड का हम जो लगातार डिस्कस करते हैं। ब्रेंट आपका 106 के आसपास स्थिर है, हालांकि 107 के पार एक समय चला गया था लेकिन वापस 106 के आसपास आ गए, तो वो एक स्थिरता ही बनी रहे, वो भी एक बड़ी बात है। क्योंकि कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कि 110 या 120 के पार अगर जाता है तो फिर हमारे लिए जो दिक्कत की बात है, चिंता की बात है, वो आनी शुरू हो जाएगी। दूसरी ओर एफआईआईस के कल के जो आंकड़े, कल हम जब डिस्कस कर रहे थे मैंने कहा था कि मेरे पास आंकड़े नहीं है, लेकिन जो नंबर आया था बेहद स्ट्रांग आया था। 976 करोड़ रुपए की कैश में खरीदारी, कैश सेगमेंट में। लगातार हम कहते हैं कि पहले इंडेक्स फ्यूचर्स में, स्टॉक फ्यूचर्स में उनकी खरीदारी आती, कल तो 1000 करोड़ रुपए के आसपास की कैश सेगमेंट में एफआईआईस की ओर से खरीदारी आती हुई दिखी, तो वो एक अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर था। फिर उसके साथ साथ आप देखिए जो नतीजे आ रहे हैं, एचयूएल के नंबर्स देखिए, 6% की वॉल्यूम ग्रोथ शायद किसी ने एक्सपेक्ट करी थी और उसके साथ साथ मुनाफे में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली 11% के आसपास की, तो वो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस बूस्टर था। रुपया हमारा देखिए 80 के नीचे जाने को तैयार नहीं है। आज भी जो क्लोजिंग हुई है वो 79 रुपये 99 पैसे पर हुई है, तो उस लिहाज से देखा जाए आरबीआई की ओर से लगातार जो एफर्ट्स है वो कह रहे हैं कि हम $100 बिलियन तक खर्च करने को तैयार हैं रुपये को स्थिरता देने के लिए। ये अपने आप में रेगुलेटर आके आपको सपोर्ट कर रहा है, आपकी करेंसी को, वो भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव फैक्टर बनता हुआ दिख रहा है। वरुण देव तो पॉजिटिव है ही हैं, आप मेंशन कर ही रहे हैं, आज बारिश हो रही है, मॉनसून अच्छा है, वो भी एक फैक्टर है। और उसके साथ साथ जो हाई ग्रोथ वाले सेक्टर्स हैं, सपोर्ट कहाँ से आ रहा है? आईटी देखिए 3% के आसपास की मजबूती, मेटल में 1.5%, एफएमसीजी में 1%, हालांकि उसमें एचयूएल का कंट्रीब्यूशन था 1.5% के आसपास, नतीजों के बाद वो बढ़ता हुआ दिखा। और उसके साथ साथ जो डॉलर इंडेक्स है 3 दिन से लगातार गिर रहा है, कल भी हमने आपको बताया था 107 के नीचे आ गया, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राहत का एक संकेत देता हुआ दिख रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं एक तरफ ही इशारा कर रहे हैं कि शायद जो खराब दौर है मार्केट्स का वो खत्म हो चुका है और अब यहाँ से अगर बहुत बड़ी तेज़ी नहीं बननी है तो यहाँ से बहुत बड़ी डाउनसाइड भी नहीं है। तो उस लिहाज से आपको दोनों तरह से छोटे छोटे, चाहे ऊपर की ओर चाहे नीचे की ओर, जैसे गेंस मिले आपको बुक करने हैं। जो आज विंडफॉल टैक्स हटाया है पेट्रोल, डीजल और एटीएफ, उसका इम्पैक्ट भी बाजार पे आया क्या? हाँ, वो मैं एक फैक्टर आपको बोलना भूल गया। उसमें आप देखिए रिलायंस 2.75% चढ़कर 2500 के पार जाके बंद हुआ है, तो उसके साथ साथ ओएनजीसी और जो बाकी जो तेल गैस स्टॉक्स थे उन्होंने भी बाजार की तेज़ी को सपोर्ट किया। तो कुल मिला के देखा जाए ग्लोबल संकेत अच्छे थे, घरेलू फ्रंट पे भी खबरें अच्छी आ गई, ब्रेंट ने सपोर्ट कर दिया, रुपया आपका स्थिर है, तो वो भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। हमने बाजार में कल हैट्रिक देख ली, आज हमने चौका देख लिया, तो क्या अब छक्का भी हम देखने को मिलेगा? देखिए, छक्का लगेगा नहीं लगेगा इस बात पे निर्भर करेगा, क्योंकि छक्का लगने के लिए आपको फ्राइडे को यानी कि शुक्रवार को भी तेज़ी दिखानी होगी। इतने अच्छे गेंस हमने ऑलरेडी पिछले 4 दिन में देख लिए। 600 पॉइंट के आसपास निफ्टी चल चुका है, 2000 पॉइंट सेंसेक्स चल चुका है और उसके साथ साथ कल हमारी वीकली एक्सपायरी है वायदा बाजार की, तो आप 4 दिन के गेंस के बाद कल पोजीशन स्क्वायर ऑफ होती हुई दिखेंगी। अगर उल्टा होता है, बाजार गिरावट आती है, तो कोई ऐसी आश्चर्य वाली बात नहीं है। तो उस लिहाज से छक्का लगना मुश्किल तो नहीं, असंभव तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है कि कल अगर जो पोजीशंस है अगर ज़्यादा रिवर्स हो जाती हैं तो वो थोड़ा सा दिक्कत कर सकती हैं। आज एफआईआईस के आंकड़े किस तरह के आते हैं वो भी देखना होगा और उसके साथ साथ आज यूएस में जो एग्जिस्टिंग होम सेल्स हैं उसके आंकड़े आने वाले, वो कैसे आते हैं, यूएस का बाजार कैसा रहता है। और सबसे बड़ा डर जो है अभिषेक वो इस चीज़ का है कि ईसीबी यानी कि जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, कल उनकी बैठक होने वाली है। हमने ये कल भी मेंशन किया था कि ब्याज दरें वो बढ़ानी है, वो पता है हर किसी को कि ब्याज दरें बढ़नी है, 11 साल में पहली बार होगा, लेकिन क्वांटम क्या होगा, क्या 1/4% से बढ़ेंगी या आधा फीसदी से बढ़ेंगी, ये कहीं ना कहीं यूरोपियन मार्केट्स और बाकी जो वर्ल्ड ओवर मार्केट्स है उसकी जो एक सेंटीमेंट है वो कहीं ना कहीं तय करता हुआ दिखेगा। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो निर्भर करेंगे इनके ऊपर कि क्या मार्केट्स में छक्का लगता है या नहीं। मार्केट में आज जो तेज चाल चली है पिछले 4 दिन में, इसमें हमने देखा है कि पेटीएम जो खो गया था अभी खबरों से, वो अचानक फिर एक उभर के आया है। पिछले 1 महीने के दौरान पेटीएम का शेयर जो 15% चढ़ चुका और ये कहीं इसका शोर और नहीं सुनाई दिया। तो ये पेटीएम में जो तेज़ी आई है, इसकी क्या वजह है और क्या पेटीएम में जो रिकवरी है हम जो देख रहे हैं वो सस्टेनेबल है या फिर टेम्परेरी है अभी? देखिए, म्यूचुअल फंड्स और जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं
उन्होंने शायद इनका आपने ऐड सुना होगा, पेटीएम करो। हाँ, तो शायद इन्होंने पेटीएम कर लिया है। और खासकर जून तिमाही के जो आंकड़े आए हैं इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न के, उसमें तो ये नज़र आ रहा है कि जिस तरह की गिरावट इस स्टॉक में हो चुकी है, अगर आप हाई से देखेंगे तो 12 मई को उन्होंने 511 रुपये का 52 वीक लो टच किया था। 70% के आसपास की गिरावट 2150 का जिनका इशू प्राइस है वहाँ से देखने को मिल चुकी है। आज भी ये शेयर 736 पे क्लोज हुआ है। अभी भी देखेंगे तो आपको 66% नीचे नजर आएगा, यानी कि 2/3 2150 का जो लेवल है वहाँ से ये स्टॉक साफ हो चुका है। शायद वैल्यूएशन कंपेलिंग हो गए हैं, वही कारण है कि एफपीआईज ने और म्यूचुअल फंड दोनों ने अपनी जो हिस्सेदारी है इस कंपनी में बढ़ाई है। मैं आपको आंकड़े बताता हूँ। जहां पहले 54 एफपीआई इस स्टॉक में निवेशित थे, उनकी संख्या बढ़कर अब 83 हो गई है। ये मार्च से लेकर जून तिमाही का नंबर आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर यानी तिमाही दर तिमाही बता रहा हूँ। 4.5% के आसपास एफआईआई हिस्सा होल्ड करते थे, वो बढ़कर 5.5% हो गया। और जो कुल शेयरों की संख्या वो होल्ड करते थे 2,86,00,000, वो बढ़कर अब 3.5 करोड़ के पार चली गई है। इसी तरह म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो केवल 3 म्यूचुअल फंड्स के नाम थे जो कि इन्वेस्टेड थे इसमें मार्च तिमाही में। जून तिमाही के आंकड़े आप देखिए, 19 ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं, 6 गुना से ज़्यादा की बढ़त हो चुकी है। और वो पहले करीब 68 लाख शेयर होल्ड करते थे, अब उनकी संख्या बढ़कर 74 लाख के पार चली गई है। तो ये साफ तौर पे दर्शाता है कि जो निवेशक हैं, संस्थागत निवेशक, चाहे वो घरेलू हो चाहे विदेशी हो, उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। इसमें एक जो कारण आप समझते हैं वो शायद इनका जो बिजनेस मॉडल है, जो क्वार्टरली अपडेट्स आए हैं वो बहुत स्ट्रांग रहे। Q1 में आप देखिए इनके जो लोन डिसबर्समेंट्स हैं 5 गुना से ज़्यादा बढ़े हैं, जो संख्या है वो बढ़कर 85 लाख के आसपास हो गई। और नेट वैल्यू टर्म्स में आप देखेंगे तो उसमें करीब 9 गुना के आसपास की बढ़त है, 5,500 करोड़ के ही पार चला गया। यानी कि जो एनुअल रन रेट है, जो सालाना रन रेट है लोन्स देने की इनकी डिसबर्समेंट्स की, वो करीब 24,000 करोड़ के आसपास पहुंचती हुई दिख रही है। यही नहीं, जो इनकी ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू है वो भी 2 गुना बढ़ी है, 2.96 लाख करोड़ हो गई है। पहले ये 1.5 लाख करोड़ के नीचे थी। और साथ ही साथ MTU ये भी करीब 49% बढ़ा है। पहले ये 5 करोड़ थे, ये मंथली जो इनके यूज़र्स होते हैं वो 5 करोड़ से बढ़कर 7.5 करोड़ के आसपास आ गई, यानी कि 50% के आसपास की बढ़ोतरी यहाँ पे भी देखने को मिली है। और उसके साथ साथ आप देखिए डॉलर कैपिटल एक ब्रोकिंग फर्म है, उन्होंने 1400 रुपये का टारगेट दिया है। अभी कल ही उनकी ओर से एक रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा है कि आप इसमें खरीदारी कीजिए, 1400 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। क्यों? 3 कारण उन्होंने बताए हैं। पहली बात तो ये बता रहे हैं कि Q2 से लेकर Q4 तक, जो दूसरी तिमाही से लेकर चौथी तिमाही के बीच में इन्होंने अपने जो ऑपरेटिंग घाटा है उसमें 58 करोड़ रुपए की कमी करी है, कम हुए हैं इनके ऑपरेटिंग घाटे। दूसरी ओर वो ये कह रहे हैं कि H1 FY24 यानी वित्त वर्ष 2024 की जो पहली छमाही है वहाँ तक प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगी, उसको लेके इनको क्लियर विजिबिलिटी नज़र आती है कि हाँ ये प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, जो इन्होंने कहा था। क्यों? क्योंकि यूटिलिटी पेमेंट्स पर इन्होंने जो प्लेटफॉर्म चार्जेस हैं वो इम्पोज कर दिए हैं, साथ ही साथ जो पेमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस हैं उसमें भी सुधार देखने को मिल रहा है, और इनका जो ऑपरेटिंग लेवरेज है उसमें भी कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिला है। ये 3 कारण हैं जिस वजह से स्टॉक आप देखिए 700 रुपये के आसपास है, 2 गुना ऊपर के टारगेट 1400 रुपये के आसपास के टारगेट दिए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए विदेशी और घरेलू संस्थागत निवेशक पॉजिटिव हो रहे हैं, इनके आंकड़े बहुत अच्छे आ रहे हैं, और ब्रोकिंग हाउसेस ऊपर के टारगेट दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर के। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि पेटीएम को लेकर शायद जो बुरा दौर है छोटी अवधि के लिहाज से तो ख़त्म हो चुका है, और यही नज़र आता है कि यहाँ से स्टॉक में और अपसाइड देखने को मिल सकती है। हाँ, स्टॉक 15% चल चुका है, 1 महीने में थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है, थोड़ा ठहराव आ सकता है जैसा हमने आज भी देखा, लेकिन यहाँ से डाउनसाइड लिमिटेड है, ये ज़्यादातर एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। चलिए, पेटीएम की तो निकल पड़ी। अब उम्मीद करते हैं कि बाज़ार हमें छक्का जल्दी से जल्दी देखने को मिले। छक्का अभी चौका लगा है, छक्का लगे, और ऐसे ही बाज़ार हरा हरा, मतलब मानसून का सीज़न चल रहा है तो ये हरा हरा ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है, आपके लिए भी, हमारे लिए भी, और बाकी दुनिया भर के निवेशकों के लिए। जैसा आज हमने देखा दुनिया भर के शेयर बाज़ारों में आज मतलब खरीदारी हुई है, और हरा हरा हमने पूरा देखा है। चाहे वो लाल था, वो शायद क्रूड था, ब्रेंड क्रूड, सिर्फ ब्रांड क्रूड को छोड़ दें तो सारे अच्छा बाजार आज हरा था, और ब्रांड का लाल होना ही शायद ये हरे की वो है कि वो लाल हुआ है, इसलिए सब कुछ हरा हो गया है। तो अगर आपका कोई सवाल है, अगर आपकी कोई क्वेरी है शेयर बाज़ार और शेयर से जुड़ी हुई, तो कमेंट बॉक्स में नीचे हमसे ज़रूर पूछिए, हम उनका अपने एक्सपर्ट से आपको सलाह या उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। और आप हमें यूट्यूब पर हमारे चैनल मनी 9 को सब्सक्राइब करें। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, इसे पसंद कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।